आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज आपको मैं अपने पिछले वादे के मुताबिक लेके आ गया हूँ उत्तराखंड के एक विशिष्ट कस्बाई नगर रामनगर में। रामनगर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर है। इस रामनगर कस्बे का प्राचीन नाम अहिच्य छत्र था, जो कि महाभारत काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। रामनगर शहर की स्थापना और बसावट सन 1856 में अंग्रेज कमिश्नर एच रामसे द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम रामनगर भी पड़ा। पहाड़ों से निकली कोसी नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आप में एक वृहद सांस्कृतिक इतिहास को समेटे है। चारों तरफ हरे भरे जंगलों और छोटे पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत कस्बे की छटा अपने आप में निराली है। इसीलिए यह शहर उत्तराखंड के अलावा बाहर के लोगों के भी पसंदीदा जगहों में से एक है। आज ये रामनगर हल्द्वानी के बाद कुमाऊं में पहाड़ के लोगों के रहने के लिए दूसरी सबसे बड़े पसंद और जरूरत बन गया है। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों के पहाड़वासी अपने अपने गांव को छोड़कर यहाँ बसे हैं और यकीन मानिए अब उनको यह रामनगर अपना दूसरा घर सा लगता है। यहाँ की आबोहवा, यहाँ का माहौल और सादगी से भरा यहाँ के लोगों का जनजीवन हमेशा से ही रामनगर को एक विशेष कस्बाई नगर की पहचान कराता आया है। तो ये है रामनगर का मेन लाइन। इसे मेन कहते हैं। ये मुख्य है वैसे रामनगर का। ये पहाड़ को और हल्द्वानी को सब यहीं से जाती है रोड। ये देखिए, मेन जो है रामनगर का जो मेन स्थान इसी को कहते हैं। बाज़ार तो अंदर है, लेकिन आपको ज़्यादातर लोग जो हैं पहाड़ों के बाहर के सब इसी स्थान पे मिल जाएंगे। ये बस अड्डा भी है, इसको कह सकते हैं कि, और वैसे भी छोटा मोटा हल्का सा मार्केट है ये। और ये है कोसी रोड। इसको कोसी रोड के नाम से जाना जाता है। अब कोसी रोड हमारे पहाड़ पे भी एक कोसी है, कोसी नदी भी है, लेकिन इसको कोसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लास्ट में जाकर के कोसी बैराज है, इसीलिए इसको कोसी रोड कहा जाता है। शुरू से ये कोसी रोड के नाम से फेमस है। तो चलो नीचे को चलता हूँ, थोड़ा सा आपको कोसी रोड दिखा देता हूँ। यहाँ भी अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और अच्छी मार्केट है ये भी कोसी रोड की। और आपको पहाड़ से रामनगर आने वालों का ये मुख्य ठिकाना भी है। आदमी ज़्यादातर कोसी रोड में ही आकर के शुरुआत करता है ख़रीदारी की। ये है, बाकी मेन बाज़ार में वो बाद में घुसेगा, लेकिन मेन जो है शुरुआत उसकी कोसी रोड से ही होती है। इसके अंदर कॉस्मेटिक का बाज़ार है। चलो कॉस्मेटिक के बाज़ार घुसते हैं एक बार। ये सारा जो है कॉस्मेटिक का बाज़ार है। ये देखिए, रामनगर का मेन कॉस्मेटिक बाज़ार है ये। आपको यहाँ पर लोग, पहाड़ के ज़्यादातर लोग यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक की खरीदारी करने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, आपका क्या नाम है? सर आशु गारमेंट्स। आशु गारमेंट। अच्छा, तो ये पुराने समय की है चूड़ी गली? और पुराने सर काफ़ी साल हो गए। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ? सर हम लोग जब से जन्म लिया यही हमारी दुकान यही है। अच्छा, तो पहाड़ का कस्टमर ज़्यादा आता है या? सर सब तरफ।
प्लेन्स का भी, पहाड़ का भी। मेन ज़्यादा लोकल का भी है, काफ़ी है। अच्छा, हाँ, पर्वतीय कस्टमर बहुत, पर्वतीय कस्टमर ज़्यादा है। बहुत। तो आपका क्या है, गारमेंट्स का है खाली? सर हाँ, टोटल गारमेंट्स। अच्छा, मेन चूड़ी गली कहते हैं इसको? सर बैंक भी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो ये है चूड़ी गली, रामनगर की चूड़ी गली, फेमस चूड़ी गली है ये। ये देखिए सारे कॉस्मेटिक, अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक की दुकानें आपको इस गली में मिल जाएंगी, और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह। तो इस रामनगर आकर के यहाँ आना ना आना एक थोड़ी सी बड़ी गलती होती है। चूड़ी गली है ये। और पहाड़ के जो सटे हुए शहर होते हैं उनकी इस तरह की ही बाज़ारें होती हैं, छोटी छोटी, और कॉस्मेटिक की दुकानें जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, इसी तरह की बाज़ार होती है कॉस्मेटिक की जो है। चलो अब मैं चलता हूँ नीचे को। तो इसे कहते हैं जी कोसी रोड। ये देखिए सारा ये कॉस्मेटिक का बाज़ार है यहाँ पर इस साइड, और देवल लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवांग देवल। शिवांग देवल जी, अच्छा। तो ये आप लोगों की कॉस्मेटिक की दुकानें ज़्यादातर आप लोगों की हैं सारी? आप लोगों की फैमिली मतलब? इस मार्केट में सारी हमारी है। अच्छा, सारी आपकी है। देवल लोग कहाँ से आए आप लोग कहाँ की? यहीं के हैं? यूपी के हैं आप लोग? अच्छा। मेन पैदाइश तो हमारी तो यहीं पे ही है, हमारी 3-4 जनरेशन यहीं पे ही है रामनगर। अच्छा। हमारा स्टार्टिंग से ही जितने भी डेली बेसिस का यूजर्स का काम होता है वही काम होता है हमारा। अच्छा, श्रृंगार ले कैटेगरी में आपका, लेकिन शुरुआत आपकी चूड़ी से हुई थी? हमारी शुरुआत हुई थी शंकर भगवान की शादी से, तब से ओरिजिन है हमारा। ओह आई सी, ठीक ठीक है। तो देवल कास्ट जो है वो किस चीज़ से संबंधित? पटवा, यस। किसने शुरू किया था आपका ये? हमारे दादा और हमारे एक्चुअली जो मेन परदादा आए थे वो लोग पहले यहाँ पे खोके लगाते थे काशीपुर से बैलगाड़ियों में। ये बात, और बैलगाड़ियों में आकर के? हाँ जी, उस टाइम से हम लोग रामनगर में कारोबार कर रहे हैं, और अब हम बिल्कुल यहीं के हो गए। अब यहीं के हो गए। मेन आपने ये बात अब बताई कि आप लोग आपके दादा लोग बैलगाड़ियों से चूड़ियाँ के खोके लगाते थे? हाँ जी, काशीपुर में रहते थे हम लोग। अच्छा, तो बाई प्रोफेशन आप पटवा हो? हाँ जी, ठीक है। होलसेल के काम बहुत सारे हैं, जैसे हमसे रिलेटेड जो है राखियों का जितना जो होता है कॉन्सेप्ट, वो सब लोग वो हमारा ही काम होता है बनाने का। अच्छा। हाँ जी, राखी जो बनती है वो सब कुछ हमारा ही काम होता है। जितना भी ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो भी आदमी राखी आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, क्या बात है, वो हमारे ही किसी न किसी बंदे ने बनाई हो। क्या बात है, ये नई चीज़ बताई सर आपने, बहुत अच्छी बात बताई है। तो और जो नज़र के आपने काली चोटी जैसे परंदी जिसे कहते हैं आप लोग, ये बनाने का काम हमारा होता है। परंदा, अच्छा, ये बनाने का काम भी आप ही लोगों का होता है? पटवा जो शब्द है वो पट से ऑर्गेनाइज हुआ है, और पट का जो संस्कृत वर्ड है उसका मतलब होता है धागा। अच्छा। और धागे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो पटवा लोग कर, वो पटवा, तो उससे पट से पटवा हुआ, और पटवा से हमारी कास्ट ऑरिजिन हुई। बहुत अच्छी बात, एक बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। इन चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा मेन जो काम होता है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को प्रोना होता है। जैसे जो मंगलसूत्र है, हम जो बाईकास्ट जो हमारा काम होता है वो जैसे गोल्ड के अगर ये मोती आएंगे तो हमारा काम इसे प्रॉपर इसे बनाने का काम हुआ हमारा। अच्छा, मूल आपका यही हुआ? मेन जो काम हमारा हुआ, किसी भी रिलेटेड जो काम हुआ वो प्रोने का, धागे से रिलेटेड धागे से रिलेटेड वो सब हमारे होते हैं। जो हमने सुना है जब शंकर भगवान की शादी में मंगलसूत्र की आवश्यकता हुई थी, तब वहाँ से हमारा ओरिजिन स्टार्ट हुआ कि मंगलसूत्र कौन बनाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो तब वहाँ से हम लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं, और वहाँ से हमने पैदाइश जैसे भी हुई होगी, जैसे तो महादेव जाने। हाँ, तो ये बात आपको किसने बताई? हमारे दादा लोग, वो तो एक दूसरे को बताते ही रहते हैं। ये सब स्टोरीज तो देखे, हाँ, जिस चीज के लिए हम बने हैं, बिल्कुल, तो वो तो जैसे ब्राह्मण, हम पंडित हैं तो पंडितों का अलग है। जैसे पंडित है उसका मेन काम तो ये हो गया पूजा पाठ करने का। जी जी जी, अच्छी, ये मुझे बहुत बढ़िया सॉलिड जानकारी दी आपने, इसके लिए मुझे आपको मैं और थैंक यू कहूँगा। शिवांग देवल जी थे ये, तो उन्होंने जो जानकारी दी वो बिल्कुल अलहदा टाइप की जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये चूड़ी गली में देवल सिलेक्शन पॉइंट, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, देवल सिलेक्शन पॉइंट। तो ये लोग यहाँ के पुराने व्यापारियों में से एक हैं, जो लोग श्रृंगार से संबंधित जो सामान बेचते हैं ये उनमें से हैं। तो इन्होंने, भैया ने भी जानकारी दी मुझे, जो हमारी डेली जीवन में श्रृंगार होता है, श्रृंगार से रिलेटेड होता है। तो ये कोसी रोड में है देवल सिलेक्शन पॉइंट। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं।
कोसी रोड में अभी काफ़ी लंबा है, मुझे वापस भी जाना है। और ये देखिए यहाँ पर यह है भुर्जी गली। तो ये देखिए एक अलग तरह की मार्केट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर चना, नमकीन और ये गट्टे और ये प्रसाद जो ये मंदिरों में हमारा चढ़ता है, ये गट्टे होते हैं, ये मिश्री है, इससे रिलेटेड बाज़ार है ये। कैसे हैं? क्या नाम हुआ? महेश चंद जी। तो कब से है ये काम आपका? तो जन्म से ही पैदा यही हुआ है। अच्छा, तो ये आप लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं ये चीज़ें? अच्छा, शुरू से ही। अच्छा, तो कैसे चल रहा काम? हल्का है, कारण गर्मी हो रही है। हाँ, गर्मी तो हो रही है, खैर चलिए, गर्मी बरसात सर्दी तो चलती है। अच्छा ये बताइए ना, तो ये आपने जो ये चीज़ें आप कहाँ बनाते हैं? कुछ नहीं बना रहा है इस समय, सब रेडीमेड लगा रहे हैं। रेडीमेड लगा रहे हैं समय। पहले बनाते थे? पहले बनाते थे, जावड़ा में बना लेते हैं, थोड़ा बहुत मूंगफली भून लेते हैं। अच्छा, तो आप लोग अपने आप को क्या कहते हो? क्या किस? चंद्रा। भुर्जी। आप लोग चंद्रा भुर्जी लोग जो इस तरह की चीज़ें बनाते हो भुर्जी लोग होते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात, थैंक यू। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अश्मित। तो ये जो आपका प्रोफेशन है, ये इसको क्या कहते हैं आप लोग? नाम ही है। अच्छा, टाइप कहते हैं भुर्जी। तो ये यही बनाते हैं आप लोग? यही बनता है। और मुझे लगता है कुमाऊं में ये चीज़ें कहीं नहीं बनती, सिर्फ रामनगर में ही बनती। और सारी जगहों का आप ही यहाँ से आते हैं? तो कब से शुरू किया आपने काम? 1990 आप मान लो इंडिपेंडेंस के बाद से चल रहा है। आज़ादी के बाद से आपका ये काम चल रहा है। इसको भुर्जी कहते हैं। तो इसमें आप लोग ये बनाते हैं परवल, चना और गट्टे और मिश्री, ये आप बनाते हैं। तो घर पे ही बनता है या कहीं और? सब जगह बन जाए, ऐसे कारीगर बुलाने पड़ता है। अच्छा, कारीगर बुलाने पड़ते हैं, उनको सामान देना पड़ता है। अच्छा, चलिए, अच्छी, थैंक यू। है पूरा नाम? चंद्रा, ठीक है। तो ये भुर्जी गली थी। आपने देखा, इस तरह की चीज़ें आपने कभी देखी होंगी, तो उनसे रिलेटेड लोग यहाँ पर मनाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक प्याऊ लगाया हुआ है, यहाँ के लोगों ने लगाया हुआ है। इनका नाम लिखा हुआ है शायद इनर हिल क्लब रामनगर। अच्छा, ये रामनगर की एक सोसाइटी है शायद, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है प्याऊ। लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं, देखो। ये ऑटोमेटेड है, इसमें कोई ओके। इस रामनगर का एक और आकर्षण और मान्यता प्राप्त स्थान रामनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों में बहती कोसी नदी के बीच स्थित ये मां गिरजा देवी का ये मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग गर्जिया मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ इस गर्जिया मंदिर को एक चमत्कारिक सिद्धिपीठ की भी मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावा रामनगर विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क और नैनीताल से इसकी निकटता इस नगर को और भी लोकप्रिय बनाती है। हाँ, तो ये है रामनगर का ज्वाला लाइन, इसको कहते हैं ज्वाला लाइन। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको किराने वगैरह से संबंधित जो है दुकानें आपको मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग है। रामनगर का जो मार्केट है वो बहुत इस्टेब्लिश टाइप का है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगह सब भसड़ मिल जाएगी, लेकिन अलग अलग मिलेंगे आपको। बर्तनों का अलग, कपड़ों का अलग, किराने राशन का अलग, और बहुत चीज़ें हैं, अलग अलग लाइनें हैं यहाँ पर। वो मैं आपको फिर समय के साथ साथ, आज के समय के साथ साथ, इस वीडियो को आगे बढ़ने के साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पूरी तरह से
लगभग एक तरह से शहरी कल्चर नहीं है यहाँ पर। आप मैंने जो देखा इस रामनगर को, करीब 15-16 साल से मैं रामनगर आता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है शहरी कल्चर नहीं है, तो लगभग आपको ग्रामीण कल्चर ही मिलेगा यहाँ पर। तो एक लाइन में मैं भी चल रहा हूँ। अभी यहाँ थोड़ा सा मैंने कहा था ना, दिन का समय है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोग नहीं है मार्केट में। तो पहले हम आपको इसी मार्केट को दिखाते हैं, बाकी किसी से अगर बातचीत करनी होगी तो उसके बाद फिर टाइम के साथ साथ देखते रहेंगे। तो ये है कासेरा लाइन और लोहारा लाइन दोनों। तो यहाँ पर जो है पुराने समय में बर्तनों के बड़े बड़े कारखाने और रिटेल आउटलेट हुआ करते। रिटेल आउटलेट तो आज भी हैं, लेकिन ये सब यहाँ के बने हुए नहीं हैं। उस वक्त बताते हैं यहाँ पर बर्तन बनते थे। तो ये कासेरा लाइन है, लोहारा लाइन है। देखिए सब पुराने भवनों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सारे पुराने भवन हैं बिल्कुल। और इस तरह की मार्केट मुझे लगता है कुमाऊं में कहीं नहीं है। सब जगह बिल्कुल मिक्सअप है, भसड़ टाइप की है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है पूरे कुमाऊं में। तो रामनगर एक अलग टाइप का बाज़ार है, उत्कृष्ट टाइप का बाज़ार है, और इसकी जो विविधताओं ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है, और हमें क्या सभी को प्रभावित किया है। और पहाड़ की जो ये वाली मंडी है, रानीखेत से लेकर के मासी, भिकियासैन, और पूरा ये फीड करता है रामनगर। और ये है देखिए सर्राफा चौक, यहाँ का सर्राफा चौक है रामनगर का। तो यहाँ पर आपको सर्राफ वगैरह जितने भी ज़्यादा अच्छी जो हाई फाई सर्राफ हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। ये देखिए देखिए सारे आपको इधर सर्राफ ही नजर आएंगे। और जो बट्टूलाल राधेश्याम ज्वेलर्स लिखा है, ये बहुत पुराने सराफों में से एक है। ये यहीं का है? ये गुड़ है। तो यहीं का है ये? हाँ यहीं का है, मिठाई है। अच्छा, तो ये कहाँ बनता है? ये बनता है कालागढ़ धामपुर बनता है। तो ये ऑफ सीजन में भी गुड़ आ रहा है आपके वहाँ? हाँ आता रहता था अभी। अच्छा आता रहता है, स्टॉक का आता है। स्टॉक का आता है ये। अच्छा, तो ये यहीं जाता है, पहाड़ों पे भी सप्लाई होता है? पहाड़ों पे। इस पर क्या रेट चल रहा है इस गुड़ का? 60 रुपये नॉर्मली है, मतलब नॉर्मल रेट ही है। आपका क्या नाम है? नासिम। तो ये कालागढ़ से आप ऑर्डर करके मंगाते हैं? चलिए ठीक। नहीं बस अभी मैं बना रहा हूँ ना इसको। ठीक, थैंक यू। हाँ, तो ये है रामनगर का फेमस सर्राफा चौक। यहाँ की बहुत पुरानी बाज़ार है। अब जसपुरिया लाइन क्यों कहा जाता होगा उसे, ये फिर वहीं जाके लोगों से पता लगेगा, वहाँ के व्यापारियों से पता लगेगा। लेकिन कोई दिन का समय है ना, कोई बात नहीं करना चाह रहा है बिल्कुल। देखिए 1964 की बिल्डिंग है ये है जी जसपुरिया लाइन। इसमें बहुत ज़्यादा खास बाज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी बाज़ार है, तो उस लिहाज से यहाँ पे आना बनता है, कोई बाज़ार हो या ना हो। जसपुरिया क्यों कहा जाता है ये पता नहीं मुझे, तो इनसे पूछते हैं। नमस्कार, ये जसपुरिया लाइन है? हाँ। इसे जसपुरिया लाइन क्यों कहते हैं? जसपुर के हैं इधर। मतलब ये जसपुर के लोग, जसपुर के लोग ज़्यादा आए हुए हैं, हाँ। इसलिए जसपुरिया लाइन कहा जाता है। हाँ। तो यहाँ पे मेन खासियत क्या है जसपुरिया लाइन की? मैंने खासियत कुछ नहीं भाई, ये तो सब गले की लाइन है, ये सब मोटे मोटे काम है इस लाइन में। अच्छा, गले की लाइन है। हाँ, ज्यादा गले वाले हैं। अच्छा, इसीलिए इसको जसपुरिया लाइन कहा जाता है। लगती है ना ये, सुनसान लगती है। हाँ, तो गोदाम बंद है। अच्छा, लोगों के गोदाम है। हाँ, गोदाम गले के गोदाम है। गले गोदाम ये है, ये जसपुरिया लाइन है। यहाँ पर लोगों के गोदाम ज़्यादा हैं गले के, और यहाँ पर जो है जसपुर से आए हुए बसे हुए लोग ज़्यादा हैं, इसलिए जसपुरिया लाइन कहा जाता है। तो कब से कर रहे हैं ये काम? हो गए 30-32 साल। 30-32 साल यहीं पर? हाँ, यहीं पर। आंधी बारिश तूफान कुछ भी हो? हाँ, यहीं है। अच्छा, ये सही है। तो कितने का हो जाता है दिन भर में? बस
हो जाता, रोटी पानी और रोटी पानी। चलिए तो ये तो खैर संतोष वाली बात कारोबार तो कमी है। तो पहले से बड़ा है कम हुआ है? पहले से तो घटा ही है काम। घटा ही है, कम नहीं, बड़ा नहीं है, कम बड़ा नहीं, घटा है। चलिए किसी का भी हो घटा है, सभी का घटा है ना। चलिए धन्यवाद है। तो बड़ी पुरानी बाजार है ये, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा मतलब आपको फ्रंट लाइन मार्केट नहीं दिखाई देगा। जसपुरा लाइन में ये तेजपात का ये क्या है सर, आपका आड़त है? अच्छा नमस्कार। अच्छा क्या नाम हुआ सर? कन्हैयालाल हरिशंकर। कन्हैयालाल हरिशंकर। तो कितना पुराना काम है आपका ये? बहुत पुराने गाँव। तो इसके अलावा और भी काम है आपके पास? तेज हाँ, तमाम जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ तमाम। तो कब बसे थे रामनगर में आप लोग? भैया रामनगर में वैसे तो पानी आने से पहले से हैं हम लोग जी, लेकिन पानी आने के बाद ज्यादा बसाकर हुई। जी जी जी। अच्छा। जब नल आ गए, वरना सब पहले कोसी का पानी पीते थे। पहले कोसी का पानी पीते थे। तो बाद में करीब 75-80 साल पहले तक यहाँ पर वाटर वर्क्स नहीं था, तो सब लोग नदी से पानी लाते थे। जब बरसात में नदी का पानी गंदा हो जाता था तो सब बाहर चले जाते थे। करीब रामनगर खाली हो जाता था। खाली हो जाता था, ये बात है। उसके बाद जब वाटर वर्क्स बना, यहाँ सबसे पहले टंकी बनी यहाँ पर, ये पेट पड़ाव में। पेट पड़ाव में। उसके बाद यहाँ परमानेंट आबादी फिर रुकनी शुरू हुई पूरे साल की। ये बात है असली, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। ज्यादातर हम लोग सब काशीपुर के हैं। काशीपुर के हैं ज्यादातर। काशीपुर। तो ये जसपुरा लाइन, इसका नाम जसपुरा लाइन क्यों है? इसमें जसपुर से भेली बिकने आया करती थी, गुड़ की भेली। अच्छा। और यहाँ से लेके पूरी लाइन में ढेरी मेन लाइन थी ना, और जसपुर से ज्यादा आती थी, और ढेरी लगती थी गुड़ की। गुड़ की ढेरिया लगती थी। हाँ। गुड़ की भेली आती थी ना, गुड़ की भेली। 2.5-3 किलो वाली। कारोबार पहले बहुत बड़ा था। जी जी पहाड़ को बहुत जाती थी जी। जसपुर से आती तो थी। जसपुर से ज्यादा आती थी, तो जसपुरिया लाइन ही कहलाने लगी है। अच्छा, मेन आप लोग काशीपुर के बसे हुए हैं यहाँ पर। पुराना नाम है भेलिया लाइन। भेलिया लाइन, उससे पुराना नाम भेलिया लाइन है। गुड़ की भेली। गुड़ की भेली। हम लोग पहाड़ में भेली कहते हैं गुड़ को, ये बात है। भेलिया लाइन, उसके बाद जसपुर लाइन बनी। चलिए, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये तेजपात का इनके पास आड़ा था, इसके अलावा सारी जड़ी बूटियाँ। तो सब सप्लाई कैसे होता है, कैसे आपके यहाँ लोग खरीदने आते हैं इसे, या? नहीं, हमारे ऑल ओवर इंडिया है, बाहर भेजते हैं। अच्छा। कोई या फैक्ट्री वाले को या दूसरे खरीदते कहाँ से हैं इसको? गाँव गढ़वाल से, निगम से खरीदते। अच्छा, शुरू से यही काम है जड़ी बूटियों का ही है? अरे वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। तो आज पहली बार फर्स्ट टाइम पता लगा कि जसपुरिया लाइन जो है, जसपुर से आए जो गुड़ की यहाँ पे भेलियों की ढेरियाँ लगती थी, उनके लिए फेमस है। तो आज पहली बार पता लगा, अच्छी जानकारी मिली, और जानकारियाँ अच्छी होनी भी चाहिए। इससे बाहर जाकर के मेन रोड आ जाएगा, ये देखो गाड़ी यहाँ से आ रही है, लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगा बाद में, पहले मैं यहीं पे घूमूंगा। रामनगर जो है अपनी पुरानी चीज़ों के लिए भी फेमस है। ये कौन सी लाइन आ गई भाई? अच्छा, ये बजाजा लाइन है। हाँ, बजाजा लाइन है ये। यहाँ पर आपको मेन ज़्यादातर जो है कपड़ों के ही आउटलेट दिखाई देंगे। ऐसे पुराने समय की बजाजा लाइन कही जाती थी। बजाज का मतलब होता है जो कपड़े का काम करते हैं उन्हें बजाज कहा जाता है। तो उसी तरह का ये बाज़ार है पूरे। ये देखिए, आपको पूरे कपड़ों के ही आउटलेट दिखाई देंगे। आप पूरे देखिए, ये देखिए। लेकिन ये तो थोड़ा आधुनिक लुक ले चुके हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता था, यहाँ पर कपड़ों के थान आते थे। तो यहाँ पर मुझे कुछ पुराने लोग होंगे तो वहाँ पे बताएंगे मुझे। सर, तो आप यहीं के हैं? अच्छा, कितनी पुरानी शॉप है? शॉप होगी भाई जी हमारी करीब एवरेज अब चल रहा है 2024, एवरेज 75 ईयर्स। 75 है। तो इस गली को बजाज लाइन क्यों कहते हैं? बजाज मीन्स कपड़ा, कपड़े वाला दुकानदार, उसको बजाज कहा जाता है। इसलिए कपड़े वाले दुकानदार को या कपड़े वाले उत्पादक को?
ना उत्पादक को नहीं, बेचने वाले को बजाज कहा जाता था। कपड़ा बेच। अच्छा, जो बजाज कास्ट होती जो स्कूटर बजाज, वो अलग चीज ही। हाँ। और बजाज नॉर्मल ये है कि कपड़ा बजाजा व्यापारी कपड़ा कहते हैं, व्यापारी बाजार। अच्छा, कपड़ा बेचने वाले को बजाज कहा जाता था, तो इसलिए इस लाइन का नाम बजाज लाइन। इसमें ओनली कपड़े की शॉप्स होती थी पहले। शॉप्स होती थी। तो कहाँ से आता था कपड़ा? कपड़ा तो यहाँ पर अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली। अच्छा, तो आज तो हाईटेक हो गई हैं सारी दुकानें, उस वक्त किस रूप में होती थी? उस वक्त तो होती थी सिंपल लकड़ी की छतें, हाँ। और बाहर के वो सिंपल वाले टीन के दरवाजे। अरे वाह। जिस समय हमारे बुजुर्ग लोग ये बैठते थे। अच्छा, इनका क्या नाम है? लाला हरबिलास जी, लाला शंभूनाथ जी। शंभूनाथ जी और स्वर्गीय हरबिलास जी। हरबिलास जी, ये आपके बाबा हुए? दादा और फादर। दादा और फादर जी, ठीक हो दादा हुए गया। हरबिलास तो संस्थापक दादाजी हुए। दादा। अच्छा, किस नाम से फर्म हुई आपकी? हरबिलास शंभूनाथ। हरबिलास शंभूनाथ जी। पुराना नाम ये, नया नाम आया मेहरोत्रा वस्त्रालय। मेहरोत्रा वस्त्रालय, ये वो हाईटेक नया हो गया एडवांस थोड़ा, हाईटेक। जैसे ये आपकी दुकान है, वाह। ये हाईटेक टाइप की हो गई। उस वक्त पुराने स्टाइल शॉप, सिंपल छोटी छतें, कपड़ों की थाने आती थी, हाँ, है ना? चलिए, बड़ा अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद है जानकारी देने के लिए। तो हम समझते थे कि एक ही मार्केट में एक ही टाइप का होगा, वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको मिलेगा। तो अच्छा लग रहा है। करीब बज चुका होगा, मुझे लगता है 5 बज गया होगा। काफ़ी देर से घूम रहा हूँ मैं। अभी और है, अभी पूरा हुआ कहाँ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चलो, एक बजाज से तो मैंने इंटरव्यू करवा दिया। चलो अब चलते हैं दूसरी गली में। देखिए कितनी पुरानी बाज़ार है, कितने पुराने मकान हैं, कितने मतलब। तो एक ऐसा है ना, रामनगर का जो मतलब सिविल स्टैंडर्ड है, मुझे अच्छा लगता है। वो अच्छा इसलिए लगता है कि वो हाई फाई नहीं है। ग्रामीण, एक तो छोटी मार्केट है, छोटा शहर है, और छोटे शहर मुझे अमूमन ज़्यादा पसंद ही आते हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। दूसरा, यहाँ का जो रहन सहन है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और देहाती स्टाइल का है। यहाँ पर प्लेन्स के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर पहाड़ के लोग तो खैर रहते ही रहते हैं, प्लेन्स के लोग भी रहते हैं, यूपी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, है ना? और लेकिन ज़्यादा जो बसावट है यहाँ पर रामनगर में, वो है काशीपुर और जसपुर से लोग। एक तरफ एक हिस्सा जो है यहाँ पर काशीपुर और जसपुर से आए लोगों का है, और एक हिस्सा पहाड़ से आए लोगों का है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर को, बाज़ार की तरफ को। ये देखिए, मैं उसी कॉर्नर पे पहुँच गया हूँ, यहाँ पर ये। हाँ, तो सबसे पुरानी दुकानों में से नहीं दुकान है ये। जब रामनगर बसावट जब ज़्यादा बसनी पॉपुलेशन यहाँ पे शुरू हुई थी, तो इनकी दुकान, इनका जो प्रतिष्ठान है उस वक्त का सबसे पहला है। सर्वेश कुमार अग्रवाल, फर्म मैसर्स किशनलाल अख्तार, रामनगर। कितनी पुरानी फर्म? लगभग 70 साल पुरानी दुकान है। हाँ, तारे की दुकान है, पंसारी की दुकान है। हाँ, जड़ी बूटियों की, किराने की। आपके दादाजी ने शुरू किया? फादर ने। हाँ। तो उस वक्त कितनी थी यहाँ पर पंसारी की दुकान? कोई नहीं, सिंगल दुकान हाँ, थी। ये तो कह रहा हूँ ना, सिंगल पहली दुकान थी पंसारी की। हाँ। अच्छा। बहुत भीड़ रहती थी, 10-10 पैसे के ग्राहक आते थे। 10-10 पैसे के? 10-10 पैसे के, बहुत भीड़ रहती थी। और लेकिन काम सब होता था। सुबह 8 बजे दुकान खुल जाती थी, रात को 11 बजे बंद होती थी। और पुराने चौराहे पे थी, इस पे सामने चौराहे पे। पुराने चौराहे पे। यहाँ आए हुए लगभग 35 साल हो गए। इधर आए हुए यहाँ पे 35 साल हुए हैं। पहले पुराने चौराहे पे। आए कहाँ से? यहीं के पैदाइश। यहीं की पैदाइश। तो सर, ज्यादा तक क्या बिकता था उसमें? क्या लोग लेने आते थे आपके वहाँ? वैद भी थे और जड़ी बूटी का काम था, ज्यादातर जड़ी बूटी का काम, अपने दवाई दारू दे देते थे। अच्छा। और पंसारी की दुकान है, मसाले वसाले सब। अच्छा। खासियत किस चीज में थी कि भैया उनके वहाँ ये जाना है, लेने जाना है? बस सब ये समझ लीजिए आप, इसी से काम शुरू करा था। नई दुकान खोली थी उन्होंने, नया काम अपने आप ही शुरू करा था उन्होंने। हाँ, हकीमी का भी काम था। उनके पिताजी हकीम थे। हाँ। उनके आपके बाबा हमारे। यस, ये है ना मेन पॉइंट, तो ये है ना। हाँ। तो उन्होंने ही अपने तजुर्बे के हिसाब से दवाइयाँ। ठीक। हकीमी के ही उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? हकीम का भी काम चल रहा है, जनरल मर्चेंट का भी काम है। आने वाली पीढ़ी आपकी करेंगी इसे?
हाँ कर रही है, बेटा साथ में है मेरे। बढ़िया, अच्छी हाँ कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत समय देने के लिए। ये बजाजा लाइन है, ये इसके इस कॉर्नर पे है ये। तो यहाँ से मैं इधर से गया था मैं बजाजा लाइन को, और बाकी सारी बहुत पुरानी फार्म है। ये देखिए पंडित खगीराम सन्स है, ये बहुत पुराने हैं। मैं ये बार मैं उनसे मिलता हूँ। सर फर्म तो बहुत पुरानी है, एटलीस्ट ये होगी कि 1952-53 ऐसी होगी। तो मेन काम आपका किस चीज का था शुरुआत में जब आपने शुरू किया था आपके दादाजी? शुरू में यही आड़त का काम था, आड़त का ही काम किया दादाजी ने, और ये ट्रेडिंग का काम फिर बाद को हुआ। और पहले आड़त का था, अदरक का और उसका ये सब काम था, गल्ले वल्ले का। अच्छा, तो पहाड़ के व्यापारी आते थे लेने के लिए आपसे? पहाड़ के व्यापारी आते हैं, पहाड़ का किसान आता है हमारे वहाँ, माल लेके पर्वतीय क्षेत्र से किसान आते हैं। अब तो पहले तो कारोबार यही था मार्केट में, ये यही बाजार लगती थी एक जमाने में। और जब से ये मंडी समितियां बनी हैं, तो मंडी समितियां बनने के बाद सारा कारोबार जो है मंडी समितियों में चले गया है। तो वहाँ भी हमें अलॉटेड हैं दुकानें, तो अब जो काम है वो सब वहीं होता है। अदरक का हो या प्याज का हो या मिर्चों का हो या गल्ले का हो या गेहूं का हो, सोयाबीन का हो, ये सारे काम अब जो है मंडी में होते हैं। ये गद्दी है। अच्छा, हाँ, पहले यही होते थे काम बाजार में, एक जमाने में यही होते थे। और 82 में जो है मंडी बनी, तो फिर सारा कारोबार मंडी शिफ्ट हो गया। हाँ, 82 के बाद। हाँ, पंडित खगीराम जी पहाड़ से आए थे जहाँ बता रहे जी 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 मथुरा खान के पास। वो आए थे धारण से, ये जो है हमारा कंगला सौ पट्टी हुई धारण कंगला सौ पट्टी। हाँ, चलिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे कहाँ पर है और कौन कौन उसके आसपास है। जी जी। हाँ, तो वहां से आके उन्होंने प्रतिष्ठान शुरू किया। तो सबसे पुराने प्रतिष्ठानों में से एक है आपका? जी जी, पुराना ही है। हाँ, पंडित खगीराम सन्स। जी 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 जी। तो सर पहाड़ आना जाना होता है कभी? हाँ, पर्वतीय क्षेत्र में तो आते जाते ही रहते हैं। कब जा पाते हैं? आमतौर पर जाते ही रहते हैं, मतलब कभी कभी चले जाते हैं। फिर पहाड़ पे कौन है अभी गाँव में? नहीं, गाँव में तो कोई नहीं है। हम लोग तो, हमारा तो बर्थ प्लेस ही रामनगर है ना। तो सर इतना पलायन क्यों हो रहा है? क्यों लोग आप इतना मतलब भीड़ चाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, पहले तो पलायन नहीं था। ये उत्तराखंड बनने के बाद से पलायन ज्यादा हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहले तो पर्वतीय क्षेत्र से इतना पलायन नहीं था, लेकिन वर्तमान में जब से उत्तराखंड बना है तब से बहुत द्रुत गति से जो है पलायन हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों से। उसका एक कारण क्या है कि एक तो रोजगार है, दूसरा जो हमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने या हम लोगों ने या इस पूरे राज्य के जनता ने, तो वो जो जिन बातों के लिए या जिन चीजों के लिए लड़ाई लड़ी गई, वो आज जो है वो जमीन पर वो काम नहीं हुए। तो इस वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हॉस्पिटलिटी, वो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, कारोबार हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाए। फिर दूसरी बात है, खेती का जो काम था, पहले तो खेती खूब होती थी, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है उसके बाद से खेती निरंतर धीरे 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 कम होती चली गई। हाँ, और कम होती चली गई। आज की स्थिति यह है कि लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। हाँ, और वो सिर्फ घास के लिए खेत हैं और घास बेच देते हैं। अब वो घास का भी कंसेप्ट उनका खत्म हो चुका है। वर्तमान में जो मैं देखता हूँ, जो मैं पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे किसान यहाँ हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास तो कोटाबाग हो गया या बेताल घाट हो गया या सल्ट हो गया या गढ़वाल क्षेत्र से भी, लोअर गढ़वाल से भी काफी लोग यहाँ आते हैं, मंडी में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं से रामनगर का जो मेन बाज़ार इंटर होता है, यहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, ये तो मेन बाज़ार यहीं से होगा। तो यहीं से लाइन बारी आपको बाज़ार मिलेगा, जसपुरी लाइन, लोहारा लाइन, कसेरा लाइन, बजाजा लाइन, ज्वाला लाइन। ये देखिए पहाड़ का फल यहाँ पे बिक रहा है। आड़ू, कुलम, आड़ू है, आलू बुखारा है और खुबानी है। और गर्मियों का सीज़न है, पहाड़ी फलों का सीज़न है। अभी आम लीची का भी सीज़न चल रहा है, और लीची तो खैर रामनगर की फेमस है ही है। तो शाम का समय हो गया, लगभग 5, साढ़े 5 हो गया होगा। तो रौनक शुरू हो गई है दोबारा। उस वक्त जिस वक्त मैंने शुरू करा था, तो उस वक्त भीड़ कम थी, लोग, धूप थी, लोग कम आ रहे थे। तो मार्केट में लोग शुरू हो चुके हैं आना।
तो चलो एक हिस्सा तो हो गया है मेरा कवर। अब मैं दूसरे हिस्से की ओर चलता हूँ। यहाँ से मेन जो लाइन है सड़क वाली वहाँ की ओर चलता हूँ। ओके, तो ये है नई लाइन, इसको कहते हैं नई लाइन। तो रामनगर की बाज़ार की सबसे लास्ट रामनगर की बाज़ार का सबसे लास्ट हिस्सा है ये, इस तरफ को। तो नई लाइन है ये। तो यहाँ पर कुछ खस्ता कचौरी वाले हैं, इनसे बात करूँगा पहले मैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर कल्चर है खस्ता कचौरी का। ये देखिए, और जगह आपको सुबह नाश्ते में ही खस्ता कचौरी मिलती है और शहरों में, लेकिन यहाँ पर आपको सुबह से शाम तक खस्ता कचौरी बनती हुई और लोग खाते हुए आपको मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा गर्मी है, धूप है, लोग अभी शाम को आएंगे यहाँ पर इसे खाने के लिए। तो ये लाइन है और ये यहाँ पे लोग बड़े शौक से खाते हैं इसको। खान पान का कल्चर जो है, ये देखिए रसगुल्ला बन रहा है। हाँ जी भैया, आप ही का है? अच्छा, कितनी पुरानी दुकान होगी? 1972 से। अच्छा, आपके कौन बैठते थे यहाँ पे पहले? दादाजी बैठते थे। अच्छा, ये इसी नाम से है या ये नई ये नाम बाद में किया है? अच्छा अच्छा, भाई खाना खाने गए हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर और जगह तो मैंने नहीं देखा, यहाँ पर भी दिन सुबह से शाम तक चलती रहती है कचौड़ी खस्ता। अच्छा, उसके संग रसगुल्ला का लोग खाते हैं, गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन खाते हैं उसके बाद उसके साथ। तो ये कौन सी लाइन है? नई बाज़ार, नई लाइन है ये। अच्छा, तो कितना हो जाता है सर? सुबह शाम तक चलता रहता है, आपने भी देखा होगा। हाँ, पहले एक बार देखा था मैंने, पहले एक बार देखा था। उस वक्त आपकी दुकान चेंज थोड़ा आज से थोड़ा, हाँ मरम्मत। हाँ हाँ हाँ, चलिए। और अदर हम लोग तो पहाड़ों पे जैसे नहीं खा पाते सुबह शाम खस्ता, तो यहाँ पर एक कल्चर है। तो ये खासियत है यहाँ की। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है। हाँ जी, आप ही का है? अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है हमारी? देख लो आप, क्या सन लिखा हुआ 1900। अच्छा, तो सुबह शाम चलती है या दिन भर चलती रहती है? दिन भर चलती है। तो यहाँ पर लोग खस्ता कचौड़ी का कल्चर है, पहाड़ों पे तो नहीं है सुबह शाम। तो यहाँ पर अलग से कल्चर है। तो मोहल्ले के लोग ही आते हैं या बाहर से भी आते हैं लोग? बाहर से भी आते हैं, शहर के भी आते हैं। अच्छा, फेमस दुकान है। अच्छा, जोड़ा क्या है खस्ता के साथ? गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन, ये जोड़ा है उसके साथ। इसके साथ आप क्या देते हैं? आलू की सब्जी, दही। आलू की सब्जी और दही। साथ में किसी को गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन। चलिए, ये है यहाँ का, लोगों को शौक है इन चीज़ों को खाने का। यहाँ पे पहाड़ों पे नहीं है ऐसा कल्चर, है ना? वहाँ सुबह शाम खाना खाते हैं बस। हम मथुरा के। अच्छा, मथुरा के हैं आप? तो एक खास चीज़ है, किस नाम से? शंकर मिष्ठान भंडार। तो मथुरा में जो है खस्ता कचौड़ी का बहुत ज़्यादा हाई कल्चर है। तो आप वहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो कितना हो जाता है सुबह से शाम तक काम? काम ठीक हो जाता है अपना, दाल रोटी चल जाती है। दाल रोटी चल, ये तो कह रहे एक जवाब बड़ा आसान वाला है। तो नहीं, ईमानदारी से बताइए, पहले से कितना फ़र्क आया काम में? काम तो देखो है ठीक ठाक है अपनी। चलिए, अच्छी बात है एक। अच्छा, तो हलवाई भी लगाए हुए हैं या खुद भी बनाते हैं कुछ? वैसा काम हम जानते हैं अपने, यह सपोर्ट के लिए लगा रखे हैं। बाकी खुद आप क्या बनाते हैं? मसाला वगैरह खुद ही तैयार करते हैं? हाँ, सब्जी कचौड़ी हम खुद तैयार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नरेश वर्मा। नरेश वर्मा जी, चलिए धन्यवाद है। ओके। शहर के इस कोने में है ये नई लाइन। यहाँ पर मैं पहले एक बार आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने खस्ता कचौड़ी खाई है, मुझे याद है, लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात हो गई। हाँ, ये है सुभाष मार्केट। ये भी पुरानी एजेंसी में से एक है, पंडित खगीराम एंड सन्स। कुंदन, उसके बाद ये ताऊ जी, और जो उधर कोने में भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड पे वो दाव पिताजी, तीनों नियम। दुकान के संस्थापक कौन थे? तीनों। ये देखिए, मैं खाना लेके आ रहा हूँ। तो ये है कुंदन मिष्ठान भंडार। तो इनको कुंदन हलवाई की दुकान भी कहा जाता है।
तो ये रामनगर की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है, बल्कि मिठाई की सबसे मुझे लगता है फर्स्ट दुकान हो गई है। कुंदन हलवाई की दुकान कहा जाता था, आज इसका नाम जो है कुंदन मिष्ठान भंडार हो गया है। तो शादीलाल जी जो बीच में जो फोटो आपको दिख रही है, शादीलाल जी, इन्होंने इस कुंदन मिष्ठान भंडार की स्थापना की थी। इन्होंने सबसे पहले यही रामनगर में आए थे। और जो कुंदन लाल जी हैं वो ताऊ जी हैं, इनके जो दुकान इस वक्त दुकान मालिक हैं, इनके ताऊ जी हैं। तो सबसे पुराना प्रतिष्ठान है ये कुंदन मिष्ठान भंडार। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ से मिठाई खाई है या कुछ खाया है वो ज़रूर कमेंट करना। तो आज ये हाई फाई हो गया है काफ़ी, और इसका जो रूप वो काफ़ी बदल चुका है। लेकिन जब शुरुआती दौर में था तब ये बिल्कुल साधारण से दुकान होती थी। तो कुंदन, तो पहाड़ से लोग आते थे यहाँ पर, दूर दूर से लोग इनकी मिठाइयाँ खाने आते थे। आज भी मिठाई इनकी फेमस है, लेकिन आज रूप बदल चुका है। 8 ब्रांचें हैं। तो फिलहाल में आज इनकी 8 दुकानें हैं। 8 दुकानें हैं आसपास मिला करके। इसके अलावा मुरादाबाद में भी है, गजरौला में भी है। तो लेकिन आज जो है मिठाइयों का रूप थोड़ा हाईटेक हो गया है, पहले ऐसा अब नहीं रहा। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। कुंदन मिष्ठान भंडार में मैं आया था। ओके, तो लाला जी ने तो इंटरव्यू दिया नहीं, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ करके, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं आना चाहते इंटरव्यू में। तो ये है फड़ लाइन, इसको फड़ लाइन कहा जाता था, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर फड़ होते थे, फड़ ही फड़ होते थे। छोटी छोटी गांव की दुकानें होती थी फड़ के रूप में, पक्की दुकानें नहीं होती थी। तो आज सब हाई फाई हो चुका है। और यह है यहाँ की जामा मस्जिद, और यह है कोतवाली। और यह है काशीपुर की रोड, ये रोड चली जाएगी काशीपुर को। और यह है यहाँ का कोतवाली रामनगर। तो मैं आया था यहाँ के रास्ते, ये जो ट्रक आ रहा है काशीपुर साइड से आ रहा होगा। और ये है जी यहाँ का गुरुद्वारा, रामनगर का गुरुद्वारा है ये। यहाँ मैं एक बार पहले आया हूँ, कई बार आया, कई साल पहले। तो वापस आ गया हूँ मैं रामनगर की मेन रोड में। ये देखिए मेन रोड है। तो जो भी रामनगर को जानते हैं इस एरिया को ज़रूर पहचानते होंगे। मेन रोड है रामनगर का। तो अभी मेरे ख्याल से बसों का भी टाइम रह नहीं गया। मैं कोशिश करता हूँ कि रोडवेज में कुछ बसें, यहाँ की प्राइवेट बसें जो पहाड़ को जाती हैं वो मिल जाएँ, लेकिन शायद मुझे लगता है टाइम अब ओवर हो चुका है, तो अब वो नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी मुझे करना तो है ही है। और अंत में एक खास चीज जिसके बिना रामनगर की चर्चा ही अधूरी होगी। मुझे पता है अब तक आप लोग यही सोच रहे होंगे। जी हां, अब मैं बात करूंगा रामनगर की प्रसिद्ध लीची की। और रामनगर की लीची के बिना तो रामनगर की चर्चा अधूरी होगी। यहाँ की रसीली रोज सेंटेड लीची का बेहतरीन स्वाद पूरे देश में रामनगर को एक खास पहचान दिला चुका है। रामनगर क्षेत्र में करीब 900 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में लीची का उत्पादन होता है। और किसी साल तो लीची की खपत इतनी बढ़ जाती है कि इसकी पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो रामनगर का जिक्र अगर आएगा तो लीची के जिक्र के बिना रामनगर का जिक्र अधूरा रहेगा। तो मैं पहुंचा हूं इस वक्त रामनगर के एक लीची के बाग में। तो लीचियां दूर से तो काफ़ी मुझे लदी हुई दिख रही हैं। तो आपने जिस किसी ने भी रामनगर की लीची देखी है वो तो कमेंट जरूर करना। जिसने नहीं देखी केवल सुनी है तो वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है रामनगर की फेमस लीची। ये देखिए, तो मुझे लगता है कि लास्ट है। क्यों सर? तो कब से लास्ट चल रहा है?
25 मई से लगाई थी तोड़। 25 मई से तोड़ लगाई थी आपने? तो आपको ये अभी जो तोड़ना पड़ा है, रोक तो सकते थे मगर जो है ये रोक इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये धब्बा आ गया है। धब्बा ये किससे आया? बारिश, गर्मी से धब्बा आ गया है। ये जल के ना लीची का कलर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको तोड़ जी। ये चीज़ भी जाननी जरूरी है, अगर हम लीची के बागीचे में आए हैं तो लीची से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये किसान हैं लीची के, तो ये बताएंगे आपको कि लीची में किस तरह की बीमारियां लगती हैं। ये देखिए, ये बता रहे हैं आपको। लीची का कलर देख सकते हैं, ये देखिए कलर देखिए आप, ये नॉर्मल लीची से कुछ अलग है। हाँ, ये सूख गई है, सूख गई है गर्मी से। हाँ, ये बेकार हो गई है, अब ये किसी भाव की नहीं है। किसी भाव की नहीं है? नहीं, इसमें लॉस हो गया है, बहुत लॉस हो गया आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कलर होता है, जो एक लीची लाओ जरा स्पेशल से दिखाओ, स्पेशल वाली वैरायटी दिखाओ। अगर बारिश होती टाइम पे तो ये ठीक हो जाती। हाँ, हल्की फुल्की बारिश होती, हल्की फुल्की बारिश होती तो ये ठीक होती। ज़्यादा बारिश से भी गिर जाता है। तो इस बार लीची की फसल ज़्यादा हुई है या कम हुई है? ना की बराबर। ओह अच्छा, ना की बराबर। बिल्कुल ना की बराबर। ऐसा ना पहले जो रेट रहता था, कुछ जैसे बाहर की पार्टी आती थी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये लोग क्या करते थे पहले, यहीं आते थे खरीदने, सिर्फ डायरेक्ट आपके पास, किसान के पास आते थे। उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया था, किसान को जाना भी नहीं पड़ता था, मंडी समिति वगैरह कोई सब चीज़ें बच जाती थी। और जो है ये ऐसा होना चाहिए था। देखिए ये दिखा रहे हैं, लीची को ऐसा होना चाहिए था, जबकि ये लीची ऐसी हो गई है। ये आप फर्क देख लीजिए, फर्क देख लीजिए। तो ये सूख गया है गर्मी से, इसलिए इसका कोई भाव नहीं है। अब आप बिल्कुल दाना फ्रेश है मगर ये सूख गया है, आप खा के देखें। देखिए आप, इसमें कोई कीड़ा, ये देखिए अंदर से बिल्कुल इसका रस है, जो आपको छिक्कल के साथ रस मिलता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि रामनगर का जिक्र होना था तो इसके बिना ये अधूरा रहता। ये देखिए लीची तोड़ी जा रही है, ये है रामनगर की लीची। इतना बड़ा दाना, इतना भरा दाना, इसीलिए रामनगर की ये लीची फेमस है, इसीलिए फेमस है रामनगर की लीची। तो आज पहली बार आना हुआ किसी रामनगर के किसी बगीचे में। वैसे तो बगीचे से बहुत लीचियाँ खाई है मैंने, लेकिन रामनगर आना पहली बार हुआ। तो चलो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। हरियाली, इसका कोई जवाब नहीं है, इस लीची का कोई जवाब नहीं है। ये देखिए इस तरह से टूट रही लीची देखिए। और ये लीची दुकानों में जाकर के फिर हमारे मुंह तक आती है। और बढ़िया लीची, बढ़िया से आगे। और क्या बढ़िया लीची, अच्छी लीची। ये कौन से बाग की है? लोकल की है, रामनगर की लीची है ये। तो क्या रेट बिक रही है इस वक्त यहाँ पर? 120 बिक रही है। 120 से लेकर 100 तक। अच्छा 120 से 100 तक। बाकी नॉर्मल लीची जो आती है वो 80-100 में मिल जा रही है। 80-100 रुपए मिल जाती है। ये रामनगर की लीची की खासियत है, बहुत अच्छी लीची होती है, बहुत मीठी लीची होती है। बिल्कुल बिल्कुल फेमस तो है, लेकिन ये मिल नहीं पाती ज़्यादा। मिल नहीं पाती ज़्यादा। अभी 8-10 दिन की हो रहा है बस। 8-10 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। फिर कहाँ की आएगी? फिर ये काला डूंगी चलेगा। अच्छा काला डूंगी की चलेगी, हल्द्वानी चलेगा। अच्छा, और फिर गोला पार जगह। तो ये लीची और लीचियों से अलग होती है थोड़ा, इसका दाना मोटा होता है और मीठी भी होती है स्वाद में। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है रामनगर की लीची। फेमस इलाका माना गया हमारा रामनगर का, फेमस इलाका है राज लीची का। आप ही का है सब ये? अच्छा क्या नाम हो सर? मोहम्मद रफीक। तो यहीं से आप ठेकेदार भी हैं या खरीद आड़ती से भी लेते हैं, मंडी से भी लेते हैं। मंडी से भी लेते हैं और बगीचे से भी लेते हैं। चलिए अच्छी बात, थैंक यू है, धन्यवाद। ओके। ये है रानीखेत रोड, रामनगर का रानीखेत रोड है ये। मैं थोड़ा सा गलत था। और ये हमारी बस है, ये हल्द्वानी वाली है। हल्द्वानी हाँ जी, ये लास्ट बस है, इसके अलावा कोई इसके बाद नहीं है। तो आप कभी आप हल्द्वानी से रामनगर आए तो 6 बजे 6:40 का ये लास्ट पैसेंजर है। तो इसके बाद फिर आपको बस नहीं मिलेगी। और डेली चलते हैं हल्द्वानी रामनगर। अच्छा ये पैसेंजर है, ये हर जगह रुकेगी। मेल कम जो रुकेगी, बेलपड़ाव काला डूंगी रुकेगी। नया गांव भी नहीं रुकती है मेल। हाँ तो ये है, यहाँ पे मेल और पैसेंजर दो चलती हैं। मेल जो है केवल नया गांव, काला डूंगी और बेलपड़ाव। इसके बाद सीधा लामा चौड़ रुकेगी। ये लास्ट पैसेंजर है भैया 6:40 की। इसके बाद आपको रामनगर से वापसी की बस नहीं मिलेगी। इसलिए हम पहले से जाते थे ना, इसलिए मुझे पता है।
तो सबसे पहली में कितने बजे चलती है? 5:30। 5:30 सुबह। वो मेल या पैसेंजर? मेल होता है। वो मेल होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये रानीखेत रोड, ये है हल्द्वानी का अड्डा। इसके बाद कोटा बाग वाला अड्डा ही पीछे है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपने इस रामनगर के इलाके को देख के मचल रहे होंगे ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है। और उनमें से बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, मुझे पता है कि भैया हमारा रामनगर। पिछली बार मैं जब हल्द्वानी से रामनगर आया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि रामनगर का फुल वीडियो बनाओ, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं आज स्पेशली आ रहा हूँ, बल्कि मुझे टाइम का भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मुझे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ टाइम मैनेजमेंट। तो ये है, तो ये है रामनगर का रोडवेज का बस अड्डा। आप बस अड्डे की हालत देखिए। पहले कितना बढ़िया बस अड्डा हुआ करता था। शायद आजकल कुछ काम चल रहा है या पता नहीं क्या है, इसकी बदहाली मुझे समझ नहीं आ रही है। कि रोडवेज का बस अड्डा है रामनगर का, बहुत बुरा हाल है। देखिए पूरा धूल ही धूल। ये देखिए हालत देखिए बस अड्डे की। पहले तो ये आप इंसान इसमें खड़ा हो सकता है, खड़ा होके बात नहीं कर सकता यहाँ पर। ये अभी तो शाम के समय है, दिन के समय यहाँ पे क्या हालत होती होगी। आपको लग रहा है ये कहीं से कहीं तक कोई बस अड्डा है या क्या है? ये देखिए बस अड्डे की हालत ऐसी होती है। अब ये हो सकता है इसमें काम चल रहा हो या क्या चल रहा हो, लेकिन फ़िलहाल इनिशियली तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूल ही धूल है पूरी। और मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बदहाल मिलेगा। बदहाल तो था, ये पहले से ही बदहाल था, लेकिन इतना बदहाल मिलेगा मुझे नहीं पता था। हाँ भैया नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, यहीं के हैं, लोकल के ही हैं? जी हम आगे पीपल सारा मुरादाबाद। तो रामनगर आते रहते हैं? जी। अच्छा, ये बस अड्डे की हालत के बारे में क्या कहें? बुरा हालत हो रही है जी। पहले से ही बुरी हालत है इसकी? तो पहले से बहुत बुरी कंडीशन है, जबकि ये तो मेन पॉइंट है। रामनगर तो इस कुमाऊं में प्रवेश का मेन पॉइंट है। उसके बाद भी ये बदहाली। उसके बाद देखिए तो ये देखिए बाइक आ रही है, देखिए धूल देखिए, ये बहुत धूल मट्टी है। तो कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई ना हो। तो कब तक ऐसी रहेगा ये? पहाड़ का भी काफ़ी पैसेंजर आता है यहाँ पर। जी जी, बहुत दूर का आते हैं। यूपी से तक आते हैं, पहाड़ से भी आते हैं। हालत बुरी है। अड्डा नहीं बताएगा, ये तो ऐसे ही लगेगा। अड्डा उसको कोई बताएगा नहीं है ना, बताएगा ही नहीं। इससे अच्छा तो कालाडुगी का बस अड्डा होगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये दिल्ली की बस लगी हुई है और लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोगों को मैंने यहाँ पे घंटों परेशान होते हुए देखा हुआ है सवारियों के लिए। लेकिन आज तो बहुत बुरा हाल है। लोग भी बता रहे, मैंने पहले ही पैसेंजर से पूछा है, दोपहर में पानी छिड़काव होता है। पानी छिड़काव होता है, पानी छिड़काव होता रहता है। हाँ, पानी छिड़काव होता रहता है। अच्छा, अगर कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर? देखो ज़्यादा बारिश हो गई तो अभी तो खैर बारिश पड़ ले रही है। ओके, ज़्यादा बारिश पड़ेगी उससे पहले काम हो रहा है। हाँ, काम चल रहा है। लेकिन धूल तो जो पैसेंजर बाहर का आ रहा है वो थोड़ा सा गलत इमेज लेके जा रहा है। अब देखो सर, काम चल रहा है ना, देखो जगह है नहीं, अब काम भी ज़्यादा हो रहा है। ओके, चलिए, ये पहलू है कि काम चल रहा है। तो जब तक काम चल रहा था तो परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। तो झेलनी पड़ेगी। बहुत काम हो गया यहाँ पे। अच्छा, 1 साल में काम हो गया। अच्छा, तो बसें पहले से कम आ रही हैं? कोई वैकल्पिक अड्डा बना रखा है? अच्छा, 4 धाम में गाड़ियाँ गई है, तब कम है। नहीं, इसके अलावा कोई वैकल्पिक स्टैंड भी बना रखा है? यही है, यात्री को कोई परेशानी नहीं हो रही है। गाड़ी हर जगह की हर मिल रही है 24 घंटे। ओके, ठीक है, रामनगर के। चलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं 28 में होगा, बता रहे हैं पूरा कंप्लीट 28 में होगा। चलिए, जहाँ इतने साल और यहाँ इतने साल और सही। चलिए, ओके, चलिए, ठीक है। क्या नाम बताया? रामगोपाल जी, ठीक है, थैंक यू। असल में बता रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है और ये काम जो है 2028 तक पूरा होगा। 28 का मतलब लगभग 4 साल बाद ये आपको रामनगर का बस अड्डा एक कंप्लीट अपने रूप में मिल पाएगा। फिलहाल तो यही है, लेकिन 4 साल जो परेशानियाँ झेली जाएंगी वो बहुत बुरी हाल है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा धूल है। इसमें थोड़ा सा भी अगर बारिश होगी तो भी चलना मुश्किल है। ओके, तो चलते हैं वापस। तो ये है एक और बस अड्डा, केमू का बस अड्डा। तो यहाँ पर आपको पहाड़ को जाने वाली बसें मिल जाएंगी। ये देखिए, आपको लिखा हुआ है मानिला भिक्यासेन। ये देखिए, मानिला जो पड़ता है वो आगे सल्ट साइड पड़ता है, भिक्यासेन होते हुए जाती है।
तो ये दूसरा बस अड्डा, यहाँ से आपको रामनगर के जो ऊपर पहाड़ पड़ते हैं वहाँ की बसें मिल जाएंगी। ये नागचूला, खाल, देघाट, नैल है, मानिला वेकेशन, ये है आदर्श मोटर्स। तो ये केमू नहीं है ना, जीएमओ है ना केमू है, ये आदर्श मोटर्स है। यहाँ से आपको रामनगर से पहाड़ के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। देखिए नागचूला ख्याल है, सराई खेत है, और सल्ट है, मानिला है, भिकियासैन है, देघाट है। तो यहाँ पर कुछ हमारे चालक लोग, उस्ताद लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण घुग्त्याल है सर। लक्ष्मण घुग्त्याल जी। हाँ जी। कहाँ के हुए? हम सराय के लाइन के हुए सर। सराय खेत लाइन के, वहाँ घुग्त्याल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, ये बस अड्डा जो है ये कब शुरू से ही है? हाँ सर, ये 1965 की कंपनी है। 1965 की? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कंपनी है आदर्श मोटर्स है। तो ये यही है और कहीं नहीं है? नहीं, बस यही है, पूरी सल्ट की है, सिर्फ सल्ट की। अच्छा, केवल सल्ट की क्वालिटी है। सल्ट की है। हाँ जी। तो ये बताइए कितनी बसें हैं, कितनी सर्विस है? सर हमारे पास है इस टाइम 47 बसें हैं, और हमारे पास इस टाइम 16 सर्विस है हमारे पास। 16 सर्विस है? हाँ जी, 16 कहाँ के लिए है? सर हमारी नागचूला, सराय खेत, ये मतलब 3 डिस्ट्रिक्टों में जाती है। लास्ट में पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और मानिला भिकियासैन जाती है उसके बाद, और नागचूला देघाट के रास्ते भी जाती है हमारी, बाय मानिला। नागचूला जाती है, देघाट के रास्ते? हाँ जी। नहीं, सुबह कितने बजे आए हुए? सर यहाँ पर आना पड़ेगा उन्हें कम से कम 3 बजे, हमारे यहाँ से सर्विस है, लेकिन उनको आना पड़ेगा 1 बजे करीब। रात को 1 बजे? हाँ जी सर। हाँ जी, रात को 1 बजे आना पड़ेगा? हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, और दिन में क्या सर्विस है? दिन में नागचूला के लिए तो 10 बजे लास्ट है हमारे लिए। 10 बजे लास्ट है? हाँ जी। अभी है? नहीं, सुबह 10 बजे लास्ट? हाँ, सुबह 10 बजे। उसके बाद नहीं सर, बस सल्ट के लिए है हमारे पास 3 बजे तक। हाँ जी। काम सर इस साल बिल्कुल डल रहा। इस साल डल रहा? हाँ जी, बिल्कुल ही नहीं चला। आप कम से कम 4-5 दिन से आप जरा आया है, लेकिन अब सीजन खत्म होने वाला है। अब सीजन खत्म होने वाला है? इस साल तो बिल्कुल छोटी गाड़ी में जो टैक्सी धक्का मार है। हाँ, सब जा रहे हैं प्राइवेट में, टैक्सी तो उठा रहे हैं, प्राइवेट वाले भी अपने 2-2, 4-4 उठा रहे हैं। हमारे तो इस टाइम पूरा बुरा ही चल रहा है सर, बिल्कुल। इस टाइम ये हमारा तो दैनिक स्थिति है, 2-3 साल का हमने आस लगा के काम चल पाएगा करके। 2-3 साल की आपने आस लगा रखी? बस। उसके फिर क्या करें? हमारा तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट का काम ही खत्म है, चल ही नहीं रहा। आदमी बस में सर्विस जाना ही नहीं चाहता है। हाँ, ये लेबर क्लास, बसों का क्या है, लेबर क्लास का रह गया है, और लेबर है नहीं। पहाड़ में सब जेसीबी है, सब कुछ चल गया। पहले ऐसे था, नेपाल के लोग आते थे, तब चलता था, ये चलता है। अभी भी जो लोअर क्लास के लोग हैं, तुम्हारे मध्यम वर्गीय है या निम्न वर्गीय है? सर वो कम जर्नी कम करता है ना, आना जाना अप डाउन कम करता है। हाँ, जो रेगुलर जा रहा है वो पैसा आ जाता है, चला जाता है। और सर्विस क्लास वाला अपने प्राइवेट अपने लेता है पर्सनल, तो 2 पैसेंजर वो भी ढूंढता है। ये सर, ये है दर्द। हाँ, ये है दर्द इन गाड़ी वालों का, जो खासकर जो आदर्श बस सर्विस है इसका। आप भी इसी से जुड़े हैं? हाँ जी, हाँ सर। हाँ। अच्छा, आप कहाँ चलते हैं? हम भी ये आदर्श कंपनी। नहीं चलते, कौन से लाइन? सराय के मौलेखाल सर। क्या नाम हुआ? नारायण सिंह फर्त्याल। नारायण सिंह फर्त्याल जी हुए आप? फर्त्याल जी। अच्छा, तो क्या है हाल इस वक्त ऐसे? हाँ, क्या करें सर, रात को सुबह देखिए आप, 1 बजे के बाद कम से 100 गाड़ियाँ दिखाई, 100 गाड़ियाँ रात को 100 गाड़ियाँ। यहाँ सब भीड़ लग जाती है इधर इस रोड में? हाँ, इसी रोड में आप देखिए रात को बैठा भी है, तो देखता है गाँव वाला या नजदीक आदमी मिल गया, फिर उसमें निकल लेते हैं। ओके, उसमें निकल नाइट स्टे के लिए प्लान रुका है ना, प्लान तो रुका नहीं। हाँ, मेन। अच्छा, पहाड़ की क्या आप लोग, आपका कहाँ पहाड़ कहाँ है? पहाड़ हमारा? हम तो पहाड़ रामनगर ही रहते हैं। अच्छा, पहाड़ पे प्लान नहीं रुका है? बिल्कुल रुकेगा नहीं, कोई बात संसाधन है नहीं, ये बचे आ रहे हैं। बात सही कह रहे हो, सुविधाएं नहीं है, उनके रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सारी भीड़ रामनगर हल्द्वानी में ही बढ़ रही है। ओके, तो ये था जी रामनगर का सफ़र। तो बहुत हुआ, और अब मैं इस वीडियो को करूँगा यहीं पर समाप्त। तो रामनगर के रानीखेत रोड में मैं लखनपुर के पास इस वक्त खड़ा हूँ, और शाम हो गई है, करीब 6:45 बज गया है। ये है रानीखेत रोड। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे करूँगा समाप्त। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। रामनगर को और रामनगर के आसपास लोग यहाँ पे जो भी होंगे वो अपने शहर को याद ज़रूर करेंगे, अपने गांव को याद करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं, और आपसे अगली किसी वीडियो में वो जल्द मुलाकात होगी। और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।